जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बोल परमहंस योगीराज श्री शक्ति पूज्य महाराज की जय गुरुवर 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 की आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की दाएं वालों जय गुरुवर की बाएं वालों जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की हम भी बोले जय गुरुवर की 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 बोलो बोलो जय गुरुवर की बोलो भ्राता जय गुरुवर की तुझे न भाता जय गुरुवर की सबको मिल जाता जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की 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 गुरुवर आ गए जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भर लो जय गुरुवर की चरण पकड़ लो जय गुरुवर की माँ से मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की 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 हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की 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 ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की शंकर बोले जय गुरुवर की देव भी बोले जय गुरुवर की दानव बोले जय गुरुवर की मानव बोले जय गुरुवर की 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 आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की 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 पूरब बोले जय गुरुवर की पश्चिम बोले जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की दसों दिशाएं जय गुरुवर की झूम के गाएं जय गुरुवर की 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 आते वालों जय गुरुवर की जाते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 जय गुरुवर की। बोल परमहंस योगीराज श्री शक्ति पूज्य महाराज की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा के गूंजे ये दिल्ली सारा मैया का बोलो जयकारा गूंजे दिल्ली सारा मैया का बोलो जयकारा के प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की 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 जो भी बोला जय माता की तर गया चोला जय माता की वो माँ का प्यारा जय माता की आश्रम सिधारा जय माता की 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 अरे बोलो भ्राता जय माता की क्या तुम्हें न भाता जय माता की सब कुछ मिल जाता जय माता की कुछ मोल न लगता जय माता की शर्म को छोड़ो जय माता की 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 यह नर्तन पाया जय माता की क्यों व्यर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की व्यर्थ न गवाना जय माता की 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 माँ शेरों वाली जय माता की माँ जोतों वाली जय माता की माँ लाटों वाली जय माता की माँ मैरों वाली जय माता की माँ चिंतपूर्णी जय माता की पहाड़ों वाली जय माता की चामुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता की माता कंकाली जय माता की जगत सवाली जय माता की झोली खाली जय माता की झोली भर लो जय माता की 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 दशो दिशाएं जय माता की झूम के गाएं जय माता की 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 आते बोलो जय माता की जाते बोलो जय माता की सबसे बोलो जय माता की जब भी बोलो जय माता की सुबह भी बोलो जय माता की शाम को बोलो जय माता की जय माता की जय माता की हर पल गूंजे जय माता की हर पल बोलो जय माता की 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 अरे हाथ उठा के जय माता की ताली बजा के जय माता की जोर से बोलो जय माता की पंडाल गुंजा दो जय माता की माँ को बुला लो जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की जोर से बोलो माता की आवाज ना आई जय माता की 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 अरे बोलो भ्राता जय माता की क्या
माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की। आज इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित कर। बोले सतगुरु भगवान की जय। सच्चित चेतना जन जागरण शिविर जैसा नाम, यह शिविर मेरे द्वारा वर्ष में मात्र समाज के बीच 2 दिए जाते हैं। साल में एक महत्वपूर्ण शिविर उस पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में संपन्न किया जाता है। चूँकि नए भक्त हैं, जो नए भक्त उपस्थित हुए हैं, उनको प्रारंभिक उस विचारधारा से अवगत कराना आवश्यक है कि मेरा एक जीवन साधनात्मक जीवन है। मैं ना तो आपको कहानियों और किस्सों के बीच उलझाने आया हूँ, मैं उस सत्य पथ का खुद राही हूँ और उस सत्य पथ पर आप लोगों को बढ़ाने आया हूँ। हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन पिछले 18 वर्षों से देश के कोने कोने में, हर प्रांतों में, हर गांव में, हर गरीब से गरीब परिवारों के बीच जा जा करके जन जागरण अभियान में लगा हुआ है। समाज के बीच समाज सेवा का क्रम पिछले 21 वर्षों से मेरे द्वारा स्वतः अपनाया जा रहा है, मगर उसको संगठन का स्वरूप पिछले 16 वर्षों से दिया गया। 18 वर्षों से एक गति दी गई। 7-8 वर्षों तक तो काफ़ी संघर्ष के समय रहे, क्योंकि कलिकाल का भयावह वातावरण, जहाँ अनीति, अन्याय, अधर्म का साम्राज्य है। सत्य की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य पथ पर कोई बढ़ना नहीं चाहता। हर एक को केवल धन की कामना है, विषय विकारों, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। उन इच्छाओं में पूरा समाज भटकता चला जा रहा है। उस परम सत्ता परमेश्वरी माता भक्ति ने जिन्हें सामर्थ्य दी है कि वह समाज के लिए कुछ कर सके, वह उस दिशा से बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मैं भी चाहता तो अन्य धर्माचार्यों के समान, अन्य कथावाचकों के समान जगह जगह पर शिविर लगाता और केवल धन अर्जन करता और अपना वैभवशाली आश्रम निर्माण करता रहता। मगर मैंने अपने ध्यान, साधना, तपस्या के मार्ग को अपनाया। स्वतः जीवन में आज 30-35 वर्षों से तो मेरे शिष्य मुझे समाज के बीच देख रहे हैं। 51 वर्ष की मेरी उम्र इस जीवन की होने जा रही है। 9 दिसंबर का मेरा जन्मदिन है। 30-35 वर्षों से समाज के लोग सतत देख रहे हैं कि मात्र 24 घंटे में 4 घंटे का मेरा विश्राम होता है। अधिकांश समय ध्यान या साधना के क्रम, चूँकि मैं जानता हूँ कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो केवल साधना पथ से ही चल करके उस ऊर्जा तरंगों को समाज में बांट करके लाया जा सकता है। आज समाज जिस मूल तत्व से भटक चुका है, हर व्यक्ति ये कहता है कलिकाल का साम्राज्य है, कलिकाल का साम्राज्य है, कलयुग चल रहा है। मगर यदि कलयुग चल रहा है, सतयुग आने वाला है। कोई कह रहा है घोड़े पर सवार होकर भगवान आएंगे, कोई कह रहा है किसी पर सवार होकर के आएंगे। भगवान भक्तों के लिए आते हैं, अधर्मियों और अन्यायियों के लिए नहीं। और क्या यह समाज महसूस कर रहा है कि वर्तमान समय में भक्तों का साम्राज्य है? पहले वह भक्तों का समाज खड़ा तो हो, भक्तों का समूह खड़ा तो हो, साधकों का समूह खड़ा तो हो, उसके अंदर एक प्यास तो हो, उस परम सत्ता के प्रति एक ललक तो हो,
एक भक्ति भाव तो हो। हमारे अंदर भक्ति भाव है नहीं और हम कामना करते हैं कि भगवान आकर के हमारा कल्याण करेंगे। भगवान ने जो तुम्हें दे रखा है, उस परमेश्वरी ने जो तुम्हें दे रखा है, उसका तुम सदुपयोग कहां कर रहे हो? मनुष्य के पतन का मूल कारण है कि वह अपने आप को ही नहीं जानना चाहता। मैंने आज से जब 15-20 वर्षों पहले उस शब्द को उठाया कि मैं कौन हूं, मैं को पहचानो, मैं की भाषा बोलना सीखो, तो समाज ने मुझे अहंकारी कहा। मैंने कहा मैं वह अहंकार की यात्रा आज तय कर रहा होता तो इस 18 वर्षों की यात्रा में मुझसे आम समाज, गरीब जनता न जुड़ी हुई होती, अधर्मी अन्यायियों का साम्राज्य जुड़ा होता। मैंने सत्य पथ का चयन किया। उस परमसत्ता माता भक्ति आदि सत्यजनी जगदम्बा ने जिस सत्य की राह पर चलने का मुझे निर्देशन दिया, उस सत्य की राह पर चलकर समाज हित के कार्यों पर सतत रत रहता हूं। प्रारंभ में ही बताना चाहता हूं कि ना तो मैं किसी देवी देवता का अवतार हूं, लोग इस भ्रम में न पड़े। हर जगह हर स्थानों पर यह स्पष्ट मेरे द्वारा इसलिए करना पड़ता है कि समाज के जो नए भक्त आते हैं उनके अंदर यह भाव आ जाता है कि कहीं गुरुदेव जी भगवान के रूप में तो नहीं अपने आप को पूजना चाहते। इसलिए उन्हें बताना चाहता हूं मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। भगवान की जय। मैं एक ऋषि परंपरा का संवाहक हूं, धर्म की रक्षा करने आया हूं और अधर्मियों अन्यायों का मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें उस रसातल पर भेजने आया हूं जिसके वह हकदार हैं। किसी अहंकार को लेकर नहीं। एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, एक समय हल्का सा नाश्ता और एक समय हल्का सा भोजन प्राप्त करता हूं। आज जो यात्रा चल रही है उस माता भक्ति आदि सत्यजनी जगदम्बा की कृपा से चल रही है। जो मेरे विचार आज से 21 वर्ष पहले थे, समाज में भ्रांति आ जाती है क्योंकि आज किसी के साथ जनबल धनबल जुड़ जाए तो वह योग ऋषि बन जाता है, योग गुरु बन जाता है, धर्माचार्य बन जाता है, महामंडलेश्वर बन जाता है। मैं जो पहले था वह आज हूं और वह भविष्य में भी रहूंगा। मैं सामान्य सा जीवन जीता हूं मगर उस परम सत्ता माता भक्ति आदि सत्यजनी जगदम्बा का ही आराधक हूं, उनका एक रजकण हूं और वही परम सत्ता जो मुझे ममता, स्नेह, प्यार, जो उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई है उसे को ही जन जन में बांटने का कार्य कर रहा हूं। मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, एकांत साधनाओं का पथ मैंने चयन किया है, मगर आज हजारों हजार शिष्य, 10 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्यों को तैयार किया गया है, 10,000 से ज्यादा जीवनदानी शिष्यों को तैयार किया गया है, हजारों पूर्ण निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता देश के कोने कोने पर मां का जनजागरण, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं स्वतः गृहस्थ का जीवन जीता हूं। मेरी तीनों बच्चियां पूजा, संध्या, ज्योति, मेरी धर्मपत्नी, चारों लोग सामने हैं। गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? मैं स्वतः आज गृहस्थ में रहकर पूर्ण सपत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। गृहस्थ से केवल संतान उत्पत्ति के संबंध होते हैं, पति पत्नी के संबंध विषय विकारों में डूब जाने के लिए नहीं। अगर उस रास्ते पर चल सको, इसीलिए मेरे द्वारा समाज को सर्वप्रथम यह चिंतन दिया जाता है कि पूर्ण नशा मुक्त जीवन जियो, पूर्ण मांसाहार मुक्त जीवन जियो और पूर्ण चरित्रवानों का जीवन जियो और यह जी करके देखो हर पल उस परम सत्ता का आशीर्वाद आप पर बरसने लगेगा। अपने मैं को जानो। मैं कौन हूं? मैं की भाषा सब बोलते हैं मगर फर्क सिर्फ इतना है, मैं आध्यात्मिक की भाषा बोलता हूं, वह भौतिकतावाद की भाषा बोलते हैं। कोई कहता मैं कलेक्टर हूं, कोई कहता मैं एसपी हूं, मेरा यह नाम है, मेरा यह घर है। मैं शब्द की सभी भाषा बोलेंगे मगर मैं कहता हूं इस मैं से थोड़ा परे हटो, अपने मैं को पहचानो कि मैं कौन हूं और मेरी जननी कौन है। सभी कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो इस अजर अमर अविनाशी आत्मा की कोई अजर अमर अविनाशी सत्ता होगी।
आज तक उसे तलाशने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? आज तक उस सत्य को खोजने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं, अनेकों लोक हैं, तो इन लोकों की जननी कौन है? उस सत्य को तलाशने का प्रयास नहीं किया गया। वही रास्ता मेरे द्वारा समाज को बताया जाता है कि उस परम सत्ता परमेश्वरी ने मेरे और आपके अंदर, सभी के अंदर वही आत्म तत्व स्थापित किया है। आत्मा की अलौकिक क्षमता, उस आत्मा की अलौकिक क्षमता को जगाओ, एक साधक बनो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ, और वह परिवर्तन ला करके देखो तुम्हारे जीवन की जो असमर्थता है अपने आप दूर हट जाएगी। आज हजारों परिवार जो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे थे, जो आत्महत्या करना चाहते थे, आत्महत्या के बिल्कुल कगार पर जा चुके थे, आज उन्हें आत्महत्या से हटा करके सिद्ध साधक बना करके आज समाज सेवा के कार्यों में लगाया गया है। जिन्हें कोई पहचानता नहीं था, आज हजारों लोग उन्हें पहचानते हैं। क्योंकि मेरा संकल्प है कि मैं अपने अस्तित्व को मिटा करके ऐसे करोड़ों सिद्ध साधक तैयार करूंगा जिनकी समाज में पहचान होगी, जो समाज को दिशा देने में सामर्थ्यवान होंगे। बोले सतगुरु महाराज की जय। 108 शक्ति यज्ञों का जो संकल्प इस समाज के भयावह वातावरण को नष्ट करने के लिए मेरे द्वारा लिए गए हैं, उनमें से 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में किए गए थे। मैंने जब पहली अपनी आध्यात्मिक यात्रा समाज के बीच तय की, तो पहले अपने यज्ञ में मैंने भविष्यवाणी की थी कि 8 यज्ञ मेरे अलग अलग स्थानों पर किए जाएंगे, और अगर किसी एक यज्ञ में भी बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास मां की क्षमता नहीं, और मैं सामाजिक जीवन छोड़ करके एकांत स्थानों पर चला जाऊंगा। मैंने हर पल अपने जीवन के प्रमाण दिए हैं। एक नहीं, हजारों कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। खुली मीडिया के लिए मेरे द्वारा स्वतंत्रता रहेगी, सिद्ध साधकों के लिए स्वतंत्रता रहेगी। उनसे मिले, उनसे जाने कि उन 8 यज्ञों में बरसात हुई है या नहीं। उन 8 यज्ञों में मैंने उन असंभव से असंभव कार्यों को, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था बिल्कुल ये बचेगा नहीं, ले जाओ 5-7 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, उन्हें उस यज्ञ स्थल की पात्रता का एहसास कराया है कि केवल यज्ञ स्थल से 20-25 मीटर की दूर पर बैठाल दो। मेरे 11 दिन यज्ञ चलते हैं, और 11 दिन पर मैं पूर्ण स्वस्थ करके भेजूंगा, और ऐसे लोगों को पूर्ण स्वस्थ करके भेजा गया जिसके रिकॉर्डिंग प्रमाण है समाज के बीच। मैंने हर पल अपने जीवन की यात्रा, चूंकि मैं जानता हूं कि आज समाज की भावनाओं का जिस तरह दोहन किया जाता है, तो मेरे साथ ऐसा कोई भी शिष्य न जुड़े जिसे मुझसे जुड़ने के बाद जीवन के किसी मोड़ पर, किसी मुकाम पर एहसास हो कि हम सत्य के साथ नहीं जुड़ सके, हम किसी गलत स्थान पर जुड़ गए। उन 8 महाशक्ति यज्ञों में हर यज्ञों में बरसात हुई। कमलेश गुप्ता यहीं पर बैठे हुए हैं। जब मैंने पहला यज्ञ पूर्ण किया था, उसी यज्ञ स्थल की पूरी यज्ञ की लपटें मेरे शरीर को स्पर्श कर रही थी, मगर शरीर के एक रोए को भी नहीं जला रही थी। अपाहिज से अपाहिज व्यक्ति को, जो बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ था, उसको चेतना का संचार दिया गया। अपने अंगूठे के स्पर्श करने के माध्यम से बेहोश से बेहोश व्यक्ति को एक क्षण में चैतन्य करके उठ करके चलने के लिए बात किया, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब बस ये मरने वाले, इन्हें ले जाओ। ऐसे व्यक्तियों के जिनके प्रमाण हैं, और उनके कहीं न कहीं उनके परिवार के परिजन यहां बैठे होंगे। जहां तुम आम लोगों की यात्रा लेकर के चलोगे, तो निश्चित है समाज का एक वर्ग उस ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहता। क्योंकि जहां मनी पावर है, जहां राजनेताओं के समूह हैं, कि मंच पे अगर यही 10-20 राजनेता बैठे होते, मैं उनको माला चढ़ा रहा होता, वो मेरे माला चढ़ा रहे होते, वो मेरे पैरों फूल चढ़ा रहे होते, तो शायद आज समाज मुझे ज्यादा महान मानता। मगर मेरी प्रारंभ की यात्रा से है, ना मैं किसी को माला चढ़ाता हूं, और ना अपने गले पे माला किसी की धारण करता हूं। मेरी अपनी स्वतः तीनों जो बच्चियां हैं, वही बच्चियां चूंकि साल में जब भी शिविर होते हैं, इसके अलावा इन्हें भी परिवार का कोई शिष्य मेरे चरण पूजन करके चरण धोने का अधिकार भी नहीं प्राप्त करता। यह भी आप लोगों के प्रतिनिधि स्वरूप कि किसी के मन में भाव ना आ जाए। आज मैं किसी को अगर मंच पर आकर के पूजन करने का मौका दूं, तो निश्चित होता कि किसी ने गुरु जी को 1-2 करोड़ दे दिया होगा। मेरा जीवन इससे विपरीत है। इस भूतल पर एक भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, भौतिकतावाद का साम्राज्य रखने वाला व्यक्ति नहीं है जो धन बल के माध्यम से मुझे खरीद सके, मेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त कर सके। सतगुरु वाले की। मैं जिस धर्म पथ पर बैठा हूं, जिस ऋषित्व का जीवन जीता हूं, उस ऋषित्व के मान सम्मान की रक्षा करना भी जानता हूं।
हर शिविर में एक दिन पहले से आकर के यहाँ पर उपस्थित होने वाले, सेवा कार्य करने वाले माँ के भक्तों के लिए एकांत में साधना रत रहता हूँ। दूसरे धर्मगुरु आते हैं, उद्योगपतियों से कहीं न कहीं संपर्क कर रहे होते, राजनेताओं से मिल रहे होते, धन अर्जन के रास्ते निकाल रहे होते, मगर आज 25-30 वर्षों की यात्रा एक समान चल रही है। शिविर पूर्ण होने के पहले मेरे द्वारा कभी भी किसी से मुलाकात नहीं की जाती। मैं एक साधक हूं, साधक का जीवन जीता हूं। हम भूल गए उन ऋषियों मुनियों की परंपरा की। यदि मेरे द्वारा आज ये कहा जा रहा है कि मैं समाज में परिवर्तन ला करके रखूंगा तो उसे अहंकार माना जाता है। हम उन ऋषियों मुनियों की परंपराओं को भूल गए। हम विश्वामित्र, वशिष्ठ, त्रिपुलस्त, कणाद जैसे ऋषियों को भूल गए कि जिनके पास नवीन स्वर की रचना करने की सामर्थ्य थी। हम साधकों को भूल गए, सुदामा जैसे भक्तों को भूल गए। भूल इसलिए गए कि सुदामा को आज भी लोग दरिद्र मानते हैं। सुदामा दरिद्र नहीं था, दरिद्र तो उसे कहने वाले हैं, उसको सोचने वाले हैं। सुदामा एक सिद्ध साधक था, उस काल में एक योग्य ब्राह्मण था जो अपनी योग्यता के वजह से, जानकारी, सत्य का ज्ञान रखने की वजह से अधर्मी, अन्यायी राजनेताओं के चरणों में झुकता नहीं था, उनका गुणगान नहीं करता था। इसलिए कहीं ना कहीं गरीबी का जीवन जरूर जीता था। जहां सुदामा जैसे साधक होंगे जो अनीति, अन्याय, अधर्म से समझौता नहीं करेंगे, भले ही फटे हाल जीवन जी लें, वहां पर भगवान कृष्ण को उपस्थित होना ही पड़ेगा। अतः पुनः आवश्यकता है कि हम अपनी उस ऋषि परंपरा को समझें, जाने, पहचाने। यह धर्म भूमि है, भारत भूमि। उसके गौरव को समझें, उसे पहचाने, उसे जाने और एक बार पुनः अपने आप को जागृत करें, अपने आप को साधक बनाएं, अपने अंदर भक्ति भाव लाएं और फिर देखो भगवान कैसे नहीं आते। हमें वह वातावरण देना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। केवल कह लेने से कि हम बदलेंगे, एक जग बदलेगा, केवल नारे लगा लेने से नहीं होगा। हमें अपने आप को बदलना है। आपके गुरु ने अपने आप को बदला है। इस जीवन को बचपन से आज तक की यात्रा समाज के बीच है, एक भी उंगली उठाने की सामर्थ्य सामने नहीं रखता। एकांत में जाकर के अज्ञानता बस कोई बुराई करे तो उसके लिए खुली चुनौती कभी भी मेरे सामने आए, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे शिष्य देने में सामर्थ्यवान है, मेरे द्वारा उनकी जानकारी दी जाएगी। हम भूल गए उन साधकों को, उन साधुओं को जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देव पुरुषों को पालने पर झूलने के लिए मजबूर कर दिया। इसी देश की तो यह नारी थी। क्या यह सत्य इस भूतल पर नहीं घटित हुआ? आज पुनः सिद्ध साधक बनने की आवश्यकता है। अपने मैं को पहचानने की जरूरत है और अपनी जननी को पहचानने की जरूरत है। भ्रांति में समाज जीवन जी रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने माता भगवती की उत्पत्ति की। वह विराट सत्ता, अनंत लोगों की जननी, अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म देने वाली उस परमेश्वरी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से उत्पत्ति जानकारी समाज के द्वारा दी जाती है। इसलिए उस सत्य का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता में समाज दिशा भ्रमित होता जा रहा है। मेरी, आपकी, जन जन की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। जिस तरह एक माता ही बता सकती है अपने पुत्र को कि तुम्हारा पिता कौन है, उसी तरह एक सिद्ध साधक, एक धर्मगुरु जिसकी पूर्ण चेतना जागृत हो, वही बता सकता है कि आपकी आत्मा की मूल जननी कौन है। अन्यथा कथाएं सुनते रहें, कहानियां सुनते रहें, हम उन मठों की केवल रक्षा करते रहें, इससे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। पूरा समाज दिशा भ्रमित होता जा रहा है। जो समाज को चरित्रवान बनाने की शिक्षा देते हैं वह स्वतः चरित्रहीनता का जीवन जीते हैं। जो समाज को कहते हैं माया महा ठगिन में जानी, वह खुद माया में लिप्त बैठे हैं। मेरे द्वारा कहा जाता है माया महा ठगिन में जानी, मैं नहीं कहता, काया महा ठगिन में जानी। सबसे बड़ी आपकी काया ठगनी है। इस काया से सजग हो जाओ, इस काया का उपयोग कर लो तो तुम सफल साधक बन जाओगे। तुम्हारी जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और यदि आलस्य, निराशा में डूबते रहे और केवल काया को सुख देते रहे तो निश्चित है एक ना एक दिन पतन तुम्हारा सुनिश्चित होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है
जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र।
जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।